नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुशवाहा और आप देख रहे हैं शुभ टाइम 8। दोस्तों, यहां पर हम सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न खबरों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर वायरल खबरें अधिकतर खबरें झूठी होती हैं या फिर थंबनेल कुछ और दिखाया जाता है और उसके अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। तो दोस्तों हम ऐसी खबरों का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपना विश्लेषण। दोस्तों हम खबर भी सोशल मीडिया से ही सीधे लेते हैं और देखते हैं कौन सी खबरें हैं जो भ्रम पैदा करती हैं। तो दोस्तों हमें यह खबर मिली है, भारत ने उतारी तीसरी परमाणु पनडुब्बी, हिले दुश्मन, दुनिया हैरान। दोस्तों इसका थंबनेल थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर जरूर दिखाया गया है, किंतु यह खबर लगभग सही है, क्योंकि भारत अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर चुका है और शायद उसे अब नेवी में शामिल भी कर लिया गया है। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सी खबरें हैं, क्योंकि हम हर छोटी खबर का विश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए हम उन खबरों का विश्लेषण करते हैं जो बड़ी होती हैं और हम पर प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक खबर मिली है जिसमें बताया गया है, हॉर्मोस स्टेट का बाप है मलक्का, भारत रोक दिया दुनिया का 25% ट्रेड यानी कि व्यापार। दोस्तों ऐसे थंबनेल दिखाकर हमें पैनिक में डाला जाता है, हम डर जाते हैं कि आगे अब क्या होगा, किंतु दोस्तों यह खबरें बस हमें डराने के लिए होती हैं। असल में इसकी सच्चाई क्या है, चलिए हम देखते हैं और शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। तो दोस्तों हम अपना विश्लेषण एआई द्वारा करते हैं और हम अपना विश्लेषण जेमिनी से करेंगे, क्योंकि हमने इसकी सेव हिस्ट्री में सेव कर रखा है कि मुझे खबरें वास्तविक डाटा से पुष्टि करके दिखाओ। तो हम शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। तो दोस्तों हम यहाँ पर जेमिनी से बोले हैं, हॉर्मोस स्टेट का बाप है मलक्का, भारत बंद कर देगा दुनिया का 25% ट्रेड। इस खबर की सच्चाई क्या है, इसकी वास्तविक डेटा से पुष्टि करके बताओ। तो दोस्तों हमारा जवाब प्रस्तुत हो चुका है, चलिए देखते हैं आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। यह दावा मुख्य रूप से भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल और सामरिक चर्चाओं से प्रेरित है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तुलना की गई है। आपकी जिज्ञासा के अनुसार यहाँ तथ्यों और डेटा के आधार पर इस खबर का विश्लेषण और पुष्टि दी गई है। 1. हॉर्मुज बनाम मलक्का, वैश्विक व्यापार का महत्व। ये कहना कि हॉर्मुज मलक्का का बाप है एक तुलनात्मक मुहावरा है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से दोनों का महत्व अलग अलग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊर्जा की जीवन रेखा, यहाँ से दुनिया का लगभग 20% से 25% कच्चा तेल गुजरता है। यह मुख्य रूप से मध्य पूर्व, पर्शियन गल्फ को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। यदि ये बंद होता है तो वैश्विक तेल की कीमतें रातों रात आसमान छू सकती हैं। मलक्का जलडमरू मध्य व्यापार का मुख्य मार्ग, ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दुनिया का लगभग 25% से 30% वैश्विक व्यापार सिर्फ तेल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला और निर्मित माल यहीं से गुजरता है। 2. क्या भारत मलक्का को बंद कर सकता है? तकनीकी और सामरिक दृष्टि से भारत के पास इस क्षेत्र में बड़ी शक्ति है, लेकिन बंद कर देना एक अत्यंत गंभीर कदम है। अंडमान और निकोबार की स्थिति,
भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार 6 डिग्री चैनल पर स्थित है। भारत ने यहाँ अपनी ट्रिकॉन सर्विस कमांड को मजबूत किया है। युद्ध की स्थिति, मलक्का डिलेमा। चीन का लगभग 80% तेल आयात मलक्का से होकर गुजरता है। यदि भविष्य में कोई बड़ा संघर्ष जैसे युद्ध होता है तो भारत के पास मलक्का के पास चोक पॉइंट बनाने की क्षमता है, जिससे चीन की आपूर्ति ठप हो सकती है। इसे ही चीन का मलक्का डिलेमा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कानून, शांति काल में किसी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को पूरी तरह बंद करना UNCLOS समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उल्लंघन माना जाता है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे केवल युद्ध जैसी चरम स्थितियों में ही एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। 3. डेटा की पुष्टि, 25% ट्रेड की सच्चाई। दावा, दुनिया का 25% ट्रेड है। सच्चाई, ये तथ्य सही है। विभिन्न वैश्विक रिपोर्ट्स जैसे UNCTAD और लॉयड्स लिस्ट के अनुसार मलक्का जलडमरू मध्य से दुनिया का लगभग 25% से 40% तक का समुद्री व्यापार गुजरता है। लगभग 1 लाख जहाज सालाना यहाँ से निकलते हैं। विश्लेषण का सारांश। ओ भाई, 25 से 40%, 1 लाख जहाज पर ईयर, यह तो यार थोड़ा ज्यादा ही हो रहा। विशेषता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का जलडमरू मध्य। मुख्य वस्तु, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस LNG, तेल, कोयला, कच्चा माल और निर्मित उत्पाद। नियंत्रण प्रभाव, ईरान का बड़ा प्रभाव है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का प्रभाव है। रणनीतिक जोखिम, ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस, चीन की आर्थिक नाकेबंदी, इकोनॉमिक ब्लॉकेड। निष्कर्ष, ये खबर पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। भारत के पास मलक्का में सामरिक बढ़त जरूर है, जो उसे दक्षिण एशिया में एक महाशक्ति बनाती है, लेकिन इसे बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक परमाणु बटन दबाने जैसा कदम होगा। क्या आप इस विषय में भारत की नौसेना की तैयारियों, जैसे अंडमान में नए बेस के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे?